अब कर्नल साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, कर्नल साहब महाराष्ट्र और बिहार में अब कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे? वहां तो रायता बहुत फैलता जा रहा है और आपने भी ऐसा टफ स्टैंड ले लिया है, मुंबई में भी और वहां पटना में भी। कैसे होगा अब कर्नल साहब? नमस्कार मानक, नमस्कार टू ऑल द पैनलिस्ट और नमस्कार मेरा सभी सुनने वालों को। पेच ये फंसा नहीं है, ये एक नेगोशिएशन का प्रोसेस है। अभी किसी भी जो आधिकारिक सोर्स जो है उनसे कोई खबर निकल के ना कांग्रेस से आई है, ना एमवीए से आई है, ना बिहार से आई। तो जो आप सूत्र बता रहे हैं पक्का उनके पास कोई जानकारी होगी, मैं आपकी बात को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन फैक्ट ये है कि ये नेगोशिएशन चल रहे हैं और नेगोशिएशन में थोड़ी खींचातानी चलती ही रहती है। हमारे पास एग्जाम्पल्स है, जैसा पंजाब में हुआ था शिरोमणि अकाली दल के साथ या उड़ीसा में हुआ था, तो ये खींचातानी चलती रहती है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्यजनक कोई चीज है नहीं। ये सब मामले सुलझ जाएंगे और आपस में बहुत अच्छे तरीके से एमवीए भी और कांग्रेस और आरजेडी भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हौसले से लड़ेंगे। कर्नल साहब देखिए, आपने बहुत सेफ जवाब दिया, बहुत सोच समझकर आपने जितना कम से कम हो सकता था ना आपने उतना बोला। लेकिन अब संजय निरुपम तो पब्लिकली बोल रहे हैं सर, आपने सुना उनको? संजय निरुपम कह रहे हैं खिचड़ी चोर के लिए मैं तो प्रचार कैसे करूंगा, बताइए। वहां पवार साहब भी नाराज हैं, कैसे होगा बताइए? मैं आपकी बात मानता हूं कि संजय निरुपम जी ने बोला है, लेकिन वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे, वो किसी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल की तरफ से उस तरह के विचार नहीं है, ये आप भी मानेंगे और अन्य पैनलिस्ट भी इस चीज से सरोकार रखेंगे। सो ये खींचातानी नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी खींचातानी है। मतलब नॉर्थ वेस्ट मुंबई की जो सीट उद्धव गुट जी जरूरत नहीं। ओके कर्नल साहब, नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर उद्धव गुट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, मतलब आपको मंजूर है ना? नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट अब आपने मान लिया है कि शिवसेना उद्धव गुट ने ले ली है? नहीं मानक जी, ऐसा नहीं है। देखिए, नामांकन जब तक नहीं हो जाते, अभी तो नाम डिक्लेयर हो, कई बार होता है कि नामांकन के बाद भी खींचातानी चलती है, नेगोशिएशन होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एमवीए के साथ गठबंधन टूट गया या उद्धव ठाकरे जी के साथ टूट गया या लालू जी के साथ टूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप विश्वास रखें। ओके, मतलब ये जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट है, ये अभी भी कांग्रेस इस पर दावा कर रही है और ये अभी भी वापस संजय निरुपम को मिल सकती है, जिस पर वो दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइव है ये सिचुएशन, अभी बिल्कुल लाइव है। ओके, आपको इस बात का भी एहसास होगा कर्नल साहब कि संजय निरुपम यहां तक कह चुके हैं, सूत्रों से कह रहे हैं, हालांकि पब्लिकली कैमरे पर उन्होंने नहीं कहा, कि वो बाकी पार्टियों से संपर्क में है। अगर चुनाव से पहले वो पार्टी छोड़ गए, आपने ये नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो बड़ा झटका लगेगा आपको? मानक जी, कोई भी राजनीतिक नेता ऐसा हो नहीं सकता कि वो दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत ना करता हो, मेल मिलाप ना करता हो। ये तो उठना बैठना सबका सबके साथ है, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया बिल्कुल भी कुछ नहीं है। सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, अपने खुशी गम सब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो उसमें उसको इतनी गहराई से और इस सिचुएशन से बिल्कुल कनेक्ट होके उसको नहीं ना देखा जाए। अच्छा ठीक है, ओके। मतलब ये आपने अच्छा कहा और ये वाकई में आपसे सुनना भी चाह रहा था कि संजय निरुपम की सीट पर अभी कांग्रेस पार्टी ने दावा नहीं छोड़ा है और उद्धव गुट ये मान के ना चले कि उसे ये सीट मिल गई। आनंद दुबे सुन रहे हैं ना, नोट कर लीजिएगा, अभी आपके पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, वहां बिहार में पप्पू यादव को आप पूर्णिया से उतारना चाहते हैं और बेगूसराय से आप कन्हैया कुमार को उतारना चाहते हैं, ये तो क्लियर है ना कि आपका दावा उन दो सीटों पर अभी बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक कि फाइनल आधिकारिक तौर पे नाम डिक्लेयर नहीं होते तब तक सबका दावा सब सीटों पे है, सब पूरी सिचुएशंस पे है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ओके, पर ये इन दो कैंडिडेट्स पर आपके आरजेडी तैयार क्यों नहीं हो रही है? पप्पू यादव पर और कन्हैया कुमार पर, दोनों इंपॉर्टेंट नेता हैं आपके, तो बहुत अहम है आपके लिए। नहीं, हमारे लिए तो आरजेडी भी बहुत अहम है, वो कम अहम नहीं है, बहुत अहम है, तो ये बराबर है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखिए, मुझे पता है कर्नल साहब बहुत चतुराई से मेरे सवालों की धार को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नल साहब मान लीजिए ना, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कन्हैया कुमार को बिहार से वो आकर लड़े, कंपटीशन लगता होगा उनको, मान लीजिए ये बात।
मानव जी, अगर आप बोलते हैं तो मैं मान लेता हूं, बट तेजस्वी जी से अभी तक इस तरह का कोई बयान मैंने तो पढ़ा नहीं और सुना भी नहीं। तो लेकिन अगर आप बोलते हैं तो मैं आपकी बात रखने के लिए मान लूंगा। नहीं नहीं, मेरी बात मत रखिए सर, मैं तो आपकी बात सुनना चाह रहा हूं। मैं थोड़े चाह रहा हूं कि आप मेरी बात मानकर ये बताएं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको ज्यादा पता है। तो मानव जी, आप मेरी बात का विश्वास करें कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तेजस्वी जी बहुत ही उभरते हुए सितारे हैं राजनीतिक पटल पर, एंड सब इवन कन्हैया जी भी राजनीतिक पटल पर उभरते हुए नेता हैं। तो इन सबको अपनी स्पेस मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी, इस बात का आप यकीन मानिए। ओके, मतलब ये तो मैं मान लू ना, संजय निरुपम, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पार्टी ने टफ स्टैंड ले लिया है, अड़ गई है कांग्रेस पार्टी कि नहीं, इन सीटों पर हमारा हक बनता है, हमारे इंपॉर्टेंट नेता हैं और हम यहां जीत सकते हैं, तो ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। नहीं, जो आप बोल रहे हैं अड़ गई है, उसको मैं बोलूंगा कि नेगोशिएशन अभी जारी है। बहुत बढ़िया।